गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है प्रकाश चैप्टर को पढ़ेंगे। 10th के बोर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश क्या है। देखो, आज जीवन में हम लोग जो भी कुछ देख पाते हैं, दुनिया इतनी रंगीन है, उसके कारण है कि प्रकाश है। प्रकाश का परावर्तन हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है, और प्रकाश का परावर्तन के कारण ही हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अगर ये प्रकाश का परावर्तन जैसी घटनाएं नहीं होती तो हम लोग जो इतनी सारी वस्तुओं को देखते हैं वो देखना असंभव कार्य होता है। तो सबसे पहले प्रकाश है क्या? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी प्रोपेगेट करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, यानी इसकी जो गति होती है ऋजुरेखीय होती है। ऋजुरेखीय का मतलब सीधा सीधा। इट्स प्रोपेगेशन की रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, सीधी दिशा में गमन करती है। और इसका जो चाल होता है निर्वात में 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी एक सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो कि बहुत अत्यधिक अधिक है। तो ऐसे तो हवा में इसका होता है 2.97 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड वायु में प्रकाश की चाल, लेकिन ये लगभग 3 के नजदीक होता है, इसलिए इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही कहते हैं। तो सिंपल है कि आइए हम लोग एक बात और समझते हैं प्रकाश को। प्रकाश चैप्टर का नाम है हमारा, ठीक है, लाइट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने की क्षमता या संवेदना उत्पन्न करती है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं पाते। रात होती है, अंधेरा में कोई चीज दिखता है? नहीं दिखता है, ठीक है। तो अब कुछ बात और समझिए कि कुछ साइंटिस्ट जो है, कुछ वैज्ञानिकों ने प्रकाश की को किरण माना है, कुछ ने इसे कण माना है, पार्टिकल। इसलिए इसकी दोहरी प्रकृति कहा जाता है। प्रकाश का जो इसी गुण है, जिस गुण के कारण प्रकाश को किरण भी मानते हैं और कण भी मानते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं दोहरी प्रवृत्ति, ठीक है, डुअल नेचर। इससे कुछ साइंटिस्ट ने, जैसे न्यूटन ने कहा कि लाइट इज ए पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ फोटोन्स, मतलब लाइट जो है फोटोन के पैकेटों का बंडल है। प्रकाश जो है फोटोन के पैकेटों का बंडल है, ये कहा है, ठीक है। तो इस लाइट को हम लोग जो है एक स्पेशल टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, उसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश की। प्रकाश की के बारे में समझ लीजिए। प्रकाश की जो है भौतिकी की वह शाखा है, प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। तो भाई गुण क्या क्या है? तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण ही क्या होता है, हम लोग इसका एनर्जी बनाते हैं, सोलर पैनल में इसका यूज करते हैं। इसकी जो ये तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग भी है। ये अनुप्रस्थ तरंग की तरह ये कार्य करती है। अनुप्रस्थ तरंग ये किस तरह की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो कभी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि प्रकाश किस प्रकार, इनमें से किस प्रकार की तरंग है? तो तरंग किस प्रकार की है? अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्सल रे है। और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, ठीक है। तो हम लोग आप पढ़ते हैं कि प्रकाश, सेकेंड पार्ट, कि प्रकाश स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, ठीक है। प्रकाश का स्रोत आप बहुत देखे होंगे, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ट्यूबलाइट जल रहा है, तो प्रकाश स्रोत है। जो प्रकाश जिससे हम लोग को प्राप्त होता है, या वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, जो भी इमिट करती है, वे सारी वस्तुएं, ऑब्जेक्ट जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है, जिससे प्रकाश निकलता है, उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होइएगा, ट्यूबलाइट है, टॉर्च है, स्टार है, सूर्य है, ये सब क्या है? प्रकाश स्रोत है, वहां से प्रकाश निकलती है।
तो तीसरा पॉइंट है हमारा प्रकाश स्रोत के प्रकार। भाई प्रकाश का स्रोत का क्या टाइप होगा, ठीक है, सोर्सेस, टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट। तो प्रतिदीप्त, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ ल्यूमिनियस, सेल्फ ल्यूमिनियस प्रतिदीप्त, और यह है अदीप्त नन लुमिनियस, नन लुमिनियस अदीप्त। तो आइए प्रतिदीप्त वस्तु को समझे। प्रतिदीप्त वस्तु क्या है, तो वे सभी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिससे प्रकाश निकलती है, जो प्रकाश को लिबरेट करता है, इमिट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उसे प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत लैंप इत्यादि। भाई सूर्य और तारों में वो क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस का गोला संलयित होकर के क्या बनाता है, हीलियम बनाता है और बहुत सारा प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, प्लाज्मा की चौथी अवस्था आपने पढ़ी भी होगा। अदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अदीप्त वस्तु क्या है, तो वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं बल्कि दूसरे स्रोत से चमकते हैं। जैसे देखिए ये बोर्ड है, यहां से ट्यूबलाइट का रोशनी आ रहा है, पड़ रहा है तो ये दिख रहा है, अन्यथा नहीं दिखता। ठीक है, तो ये कैसी वस्तु है भाई, पर ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, टेबल दिखता है, कुर्सी दिखता है, पेन, ये मार्कर जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ ट्यूबलाइट से प्रकाश आ रहा है तो आपको दिख रहा है। तो ये सभी वस्तुएं क्या है हमारे लिए अदीप्त वस्तुएं। यानी अदीप्त वस्तु क्या है, तो वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं बल्कि अन्य स्रोतों से प्रकाश ग्रहण कर चमकते हैं, उसे हम लोग अदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, जैसे चंद्रमा हो गया, कुर्सी हो गया, मार्कर हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये मेरा टोपी, ठीक है, ये सब क्या है, अदीप्त वस्तु है। अब एक टॉपिक है हमारा कि प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुएं क्या क्या हो सकती है। तो भाई माध्यम एक आएगा, मीडियम। माध्यम क्या है, तो माध्यम वे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश की किरणें गमन करती है या गमन करने की चेष्टा करती है। ठीक है, पास करती है या टेंड्स टू चेंज करने का कोशिश करती है। ठीक है, माध्यम यानी मीडियम। माध्यम वे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश गमन करता है या गमन करने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है। हो सकता है पास कर जाए, अन्यथा नहीं भी कर सकती है, या थोड़ी आंशिक रूप से करे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी प्रकाश की किरणें पास करे तो उसको माध्यम बोलेंगे। हम बहुत सारा माध्यम होगा उसको हम लोग मीडिया बोलते हैं। मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया। ठीक है, आइए माध्यम कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट, पारभासी, और ये अपारदर्शी, ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक मीडियम। अभी देखिए इसको हम लोग यहां समझते हैं कि पारदर्शी माध्यम क्या है। जिस माध्यम से प्रकाश आसानी से गमन करती है पारदर्शी माध्यम कहलाता है, जिससे आसानी से पास कर, इजीली प्रोपेगेट कर जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे हवा है, वायु, जल है, कांच है, ये सबसे आसानी से क्या होगी, लाइट पास कर जाएगी, आसानी से प्रकाश गमन कर जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। दूसरा है हमारा पारभासी माध्यम, ट्रांसलूसेंट मीडियम। मीडिया भी बोल सकते हैं, एक जोड़ी नहीं कि एक ही मीडियम हो, बहुत सारी माध्यम हो सकते हैं, तो उसको बोलेंगे मीडिया। ठीक है, जिस माध्यम से प्रकाश आंशिक रूप, आंशिक का मतलब पार्शियली, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, रूप से प्रोपेगेट करती है यानी गमन करती है, पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी बच्चों जिस माध्यम से प्रकाश थोड़ी मात्रा में पास करे उसको हम लोग बोलेंगे पारभासी। ठीक है, मतलब थोड़ी मात्रा में पास करने वाली जो माध्यम होगी उसको हम लोग बोलेंगे पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट। जैसे कागज हो गया, कागज से भी थोड़ी थोड़ी पता चलते रहता है कोई जा रहा है। ठीक है, कोई वस्तु है। ठीक है, कागज को आप तेल में भिगा दीजिएगा तब भी आपको आंशिक रूप से दिखेगा। जाल हो गया, मच्छरदानी होता है जिसको कहते हो, या मछली पकड़ने वाला जाल, ये सब क्या है, पारभासी माध्यम है। पर्दा है, कांच भी होता है, एक और भी कह सकते हैं कांच। आप लोग देखे होइएगा कुछ कांच ऐसे होते हैं कि बाहर से नहीं दिखता, अंदर से दिखता है।
ठीक है, तो आप नजदीक जाइएगा, उस कांच के एकदम नजदीक जाइएगा तो आपको क्या होगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा कि वो कुछ है। ठीक है, तो इस तरह के भी कांच को हम लोग बोलेंगे पारभासी माध्यम। अब है तीसरा हमारा अपारदर्शी माध्यम, ओपेक मीडिया, जिस माध्यम से प्रकाश कभी गमन नहीं कर सकती है, इम्पॉसिबल है, कांट बी प्रोपेगेट, तो उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। जैसे धातु, मेटल, कोई भी लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, ठीक है, या तांबा हो। आप देखेंगे गोदरेज बनाता है लोहा से, उसके आर पार देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। आपके घर में भी होगा गोदरेज। लकड़ी से भी आर पार नहीं देख सकते हैं। दीवार इस दीवार के आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्या हो रहा है। ठीक है, अब है किरण। किरण को हम लोग रे भी बोलते हैं। वो अरे अरे वाला रे नहीं है, रे है, आर ए वाई, रे। और ये किरण है, ठीक है, तू है मेरी किरण, वो वाला नहीं। ठीक है, ये किरण है कि प्रकाश गमन के रेखीय पथ को किरण कहते हैं। मतलब जिस, जैसे मान लो बच्चा, ये मान लो एक टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च है मान लो, इससे अगर रे निकल, किरण निकल, एक बार टॉर्च जलाएंगे तो इस तरह से निकलेगी। तो प्रकाश जो निकल रही है, तो देख रहे हैं ना, किसी एक पथ पे जा रही है, किसी एक रेखीय पथ पे जा रही है, सीधी सीधी चलती है, स्ट्रेट प्रोपेगेट करती है। ये जो देख रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। ठीक है, लो, अच्छा वाला बना दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि जब, समझ लीजिए एक बार इसको, किरण, प्रकाश गमन के रेखीय पथ को किरण कहते हैं। ठीक है, ये जो रेखीय पथ है, टॉर्च से निकलने वाली लाइन, जो लाइट देख रहे हैं, जिससे सीधी सीधी गमन करती है, स्ट्रेट लाइन, रेखीय पथ पर, सीधे सीधे रेखीय पथ मतलब सीधा स्ट्रेट, इसको बोलेंगे हम लोग किरण। अब प्रकाश पुंज का मतलब होता है बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम बस बहुत सारी, ये जो देख रहे हो, इधर कुछ गई किरण, इधर कुछ गई, कुछ इधर गई, कुछ इधर गई, तो ये सब जो देख रहे हो, ये पूरा क्या है, बीम है, मतलब समूह है, ग्रुप ऑफ रे है। ठीक है, किरणों, प्रकाश किरण के समूह को कहते हैं हम लोग किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण के समूह को क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या है, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अभिसारी मतलब अभी एक जगह जमा होने वाला, अपसारी का मतलब और दूर फैलेगा, मतलब ये डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, अब एक नोट करने वाली बात है कि प्रकाश की संकरी, संकरी का मतलब डाइवर्जन, कम रास्ता होता है ना, उस तरह का मतलब पतला सा। ठीक है, संकरी जो किरण को हम लोग पेंसिल करते हैं, अब लिखने वाला पेंसिल नहीं समझता, जो रे है ना, उसको पेंसिल भी कहा जाता है। ठीक है, संकरा लेकिन होना चाहिए, ठीक है, पतला सा। ठीक, अब आइए ध्यान से पढ़िए, कुछ ना कुछ नया नया मिलते रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का हो। अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और बार बार उसको देखिए, याद हो जाएगा। वीडियो भी बार बार देख सकते हो। समांतर किरण पुंज है, मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट। समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे? यदि सभी प्रकाश किरण पुंज एक दूसरे के समांतर गमन करती है, मतलब पैरेलल प्रोपेगेट करती हो, तो इसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। इनके किरणों के बीच हमेशा दूरी क्या होती है, समान होती है। मान लो बालक, ये मान लो कि टॉर्च है, ये टॉर्च है, और इससे अगर ये लाइट इस तरह से निकले, एकदम समांतर, सामने सामने इस तरह से, तो इसके बीच की दूरी क्या है, हमेशा समान होगी। अगर यहां से यहां तक अगर 5 मीटर है, तो यहाँ भी क्या होगा, 5 मीटर होना चाहिए। ये भी 5 मीटर, और ये भी 5 मीटर। तो इस तरह के को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो समांतर प्रकाश किरण पुंज, ये कैसी किरण पुंज है, तो समांतर प्रकाश किरण पुंज है, समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब आइए आगे हम लोग इसको समझते हैं। तो देखते हैं यहाँ कि ये तो समांतर हुई भाई, समांतर प्रकाश किरण पुंज। आप इसको इस तरह से भी यहाँ पे फोटो बना, फिगर बना सकते हैं इस तरह से।
ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, समांतर हुआ, समांतर किरण पुंज। ठीक है, अब है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का मतलब कन्वर्ट होना, यानी किसी एक बिंदु पर जमा होना, उसको कहते हैं अभिसारी या संश्रित भी बोलते हैं उसको, संश्रित किरण पुंज भी बोलते हैं, संश्रित किरण पुंज। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, इसकी जगह पे, इस वर्ड की जगह पर आ जाता है, शब्द की जगह संश्रित किरण पुंज। इसमें क्या होता है, यदि सभी प्रकाश किरण पुंज एक बिंदु पर जमा होती है, एक बिंदु पर जमा हो जाए, मतलब इस तरह से, मान लो ये सारी जो किरणें हैं, ये सारी किरण पुंज अगर ओ बिंदु पर अगर जमा हो गई, ओ बिंदु पर अगर मान लो जमा हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। इसमें देखोगे, जब यहां से आप दूर हटोगे ना, दूर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाओगे, तो ये जो रे के बीच का जो विड्थ है, चौड़ाई है, ये देख रहे हो ना, बढ़ते जाएगा। ये जो देख रहे हो क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। इसको समझिए, इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए पॉइंट है, एक किरण यहाँ आई, दूसरी यहां से आ रही, ठीक है, तीसरी यहां से। अब एक चीज देखिए, तीनों तो एक बिंदु पर जमा हो रही है, लेकिन इसके बीच का जो चौड़ाई है, ऊपर जाने पर इतना है, कभी इतना है, कभी इतना, और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, इस तरह से बढ़ेगा। इसके बीच की जो चौड़ाई होगी, विड्थ जो होगा, ऊपर जाने पर, दूर जाने पर, फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे की ओर जाने पर, ये क्या होगा, बढ़ेगा। इसकी चौड़ाई है वो बढ़ेगी, विड्थ बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, एक बिंदु पर जब जमा होती है तो उसको हम बोलेंगे क्या, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा है क्या, अपसारी किरण पुंज, मतलब डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है, डाइवर्ट कर जाना, जब भाई जहां रहना चाहिए वहां नहीं रह के कहीं और विचलित हो गए, फेंका गए, कहीं और चले गए। ठीक है, तो ये वो वाला फेंकाने वाला या दूर भटकने वाला नहीं पॉइंट। ये उस कह रहा है कि अगर किसी बिंदु ओ से अगर कोई प्रकाश किरण पुंज जो है, बहुत सारी जो किरण पुंज होगी, वो फैलेगी, दूर भागेगी। ठीक है, दूर भागेगी, ठीक है, असंश्रित होगी, असंश्रित, असंश्रित, ठीक है, होगी, यानी तो इसी को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। यदि सभी प्रकाश किरण पुंज एक बिंदु से फैलती हुई मालूम पड़ती है, यहां से क्या हो रहा है, मालूम पड़ रहा है, तीर का निशान का दूर भाग रहा, फैलती हुई मालूम पड़ती है, तो इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी आप अगर दूर जाइएगा, इसके बीच का भी जो डायरेक्शन, जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो भी यहाँ भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसकी चौड़ाई जो है, एक बिंदु से ऊपर की तरफ जाएंगे जब, तो इसकी चौड़ाई भी यहाँ भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यही हमारा है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, तो फिर अभी थोड़ी देर के बाद फिर एक नेक्स्ट क्लास होगी, टाइमिंग मिल जाएगा आपको, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।